everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on Kerala's Kudumbashree program. तो ये जो प्रोग्राम है ये आप यहाँ देख ही सकते हैं, केरला का प्रोग्राम है। एंड ये जो प्रोग्राम है ये बहुत साल पहले ही रिलीज़ हो चुका है एंड इसको लॉन्च कर दिया गया था, बट ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में था। ये किस वजह से न्यूज़ में था ये हम देखेंगे एंड इसके ऑब्जेक्टिव जानेंगे एंड इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ केरला's कुडुम्बश्री प्रोग्राम स्कीम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही, ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में था। वो किस वजह से न्यूज़ में था यहाँ हम देख लेते हैं। तो ये जो कुडुम्बश्री प्रोग्राम है ये बहुत साल पहले ही लॉन्च हो चुका था, बट रिसेंटली अभी क्या हुआ है, इसकी 25वीं सालगिरह मनाई गई है एंड जिसमें कि इनॉग्रेशन किया गया था हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। एंड इन्होंने इनॉग्रेट किया था 25वीं सालगिरह पर इस कुडुम्बश्री प्रोग्राम को, ठीक है। इसको इनॉग्रेशन किया गया था इनके द्वारा। बट आप पूछेंगे कि ये कुडुम्बश्री प्रोग्राम आखिर है क्या, ये सब हम जानेंगे। बट बेसिकली ये एक लार्जेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें कि लोग अपनी खुद से मदद करते हैं एंड अपनी इनकम खुद से जनरेट करते हैं। तो इसमें रिसेंटली अभी विमेन काम कर रही हैं, सारी वुमेन ही आपको दिखेंगी इस प्रोग्राम के अंडर, ओके। तो इसकी अभी रिसेंटली 25वीं सालगिरह सेलिब्रेट की गई है, तो इसी वजह से ये जो कुडुम्बश्री प्रोग्राम है ये न्यूज़ में था एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। एंड इस दिन ये जो इनॉग्रेशन किया गया था, जब ये 25वीं सालगिरह पूरी हो गई थी हमारे प्रेसिडेंट ने, तो इस दिन एक हैंडबुक भी रिलीज़ की गई थी, ठीक है। इस हैंडबुक का नाम है चौवाड़ू विच मीन्स फुट स्टेप्स। तो ये जो हैंडबुक है तो इसके अंडर आइडियाज शेयर किए गए हैं कि आप अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं एंड फ्यूचर में अपनी मदद कैसे कर सकते हैं, इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। एंड इसमें जो भी महिलाओं ने अचीवमेंट्स किए हैं वो भी इसमें हाईलाइट किए गए हैं। तो ये जो बुक है ये इस दिन इनॉग्रेशन में लॉन्च की गई थी, चौवाड़ू, ओके। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाट इज़ कुडुम्बश्री, ठीक है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर कुडुम्बश्री मतलब क्या है। ये आपको पता ही है, ये केरला की स्कीम है, ओके। नाउ हम जान लेते हैं ये कुडुम्बश्री आखिर है क्या। ये जो कुडुम्बश्री है ये इस्टेब्लिश किया गया था प्रोग्राम को 1997 में केरला के अंडर, ठीक है। केरला स्टेट में इसको इस्टेब्लिश किया था 1997 में, ये आपको पूछ लिया जा सकता है। एंड जिसका एम है टू इराडिकेट पॉवर्टी एंड एम्पावरिंग वुमेन फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड टास्क फोर्स। तो इसके अंडर बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये पॉवर्टी को हटाने के लिए है एंड हमारी जो जितनी भी वेमेन हैं जो भी ग्राउंड लेवल पर हैं, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का, तो उनकी हेल्प करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए ये कुडुम्बश्री प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया गया था, लॉन्च किया गया था केरला में, ठीक है, वहाँ की महिलाओं को हेल्प करने के लिए। एंड ये जो मिशन है कुडुम्बश्री प्रोग्राम, ये एक मिशन है जो कि लॉन्च किया गया था किसके सपोर्ट के द्वारा, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके सपोर्ट के द्वारा। एंड उसके साथ साथ नाबार्ड भी मिला हुआ है इसमें, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये एक प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड। ये आप याद रखिएगा, इन दोनों के ही सपोर्ट से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, कुडुम्बश्री प्रोग्राम को केरला में, ओके। सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू कुडुम्बश्री प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुडुम्बश्री प्रोग्राम। तो इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जितने भी पुअर लोग हैं एंड जिन्हें हम अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं जो लोग, ठीक है, तो उनकी पूरी तरीके से मदद करना एंड उनको एम्प्लॉयमेंट देना, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना एंड उनके लिए, ताकि वो लोग अपने लिए खुद इनकम जनरेट कर पाएँ, अपनी हेल्प कर पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ। तो इस वजह से ये जो कुडुम्बश्री प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। बेसिकली ये पुअर लोगों के लिए है एंड मार्जिनलाइज जो लेवल पर जो सफ़र करते हैं तो उन लोगों के लिए है ये। एंड इसके अंडर सिर्फ वेमेन आती हैं। एंड नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स थ्रू कलेक्टिव लीडरशिप एंड म्यूचुअल डिस्कशन। एंड जितने भी इनके बीच में जितने भी कन्फ्लिक्ट्स होते हैं एंड जो भी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इनको सफ़र करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो म्यूचुअली डिस्कस करके इनको रिजॉल्व की जाती है इनके लिए, एंड इनके लिए जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, इसमें इनको कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है विद टर्म्स डिसाइडेड बाय द ग्रुप एट द मार्केट ड्रिवन रेट्स।
तो जितने भी मार्केट लेवल पर रेट्स चलते हैं तो उन पर इनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी कोलैटरल फ्री लोन। कोलैटरल फ्री मतलब कि जैसे कि हम किसी को, बैंक जब लोन देती है किसी को, जैसे कि कितना भी लोन दे रहे हैं तो उसके बदले वो लोग कुछ गिरवी रख लेते हैं, जैसे कि सोना गिरवी रख लें या कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख लें, ताकि उसने अगर कल को वो लोन वो नहीं चुका पाया तो वो उसकी जब्त कर लेंगे वो प्रॉपर्टी या फिर कोई भी सोना होगा। जब वो लोन वापस चुका पाएगा तभी वो चीज़ उसको वापस प्रोवाइड की जाएगी। तो इसी को कोलैटरल लोन कहते हैं। बट जो कोलैटरल फ्री लोन है इसमें कोई भी चीज़ जब्त नहीं की जाती, कोई भी चीज़ रखी नहीं जाती, ताकि वो लोग कल को अगर लोन नहीं चुका पाए तो उनका वो चीज़ जब्त कर ली जाएगी। बट इसमें ये कोलैटरल फ्री लोन है, ठीक है। उनका कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखी जाएगी, उनको ऐसे ही लोन प्रोवाइड किया जाएगा एट द मार्केट ड्रिवन रेट्स पर। ओके, नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो इसमें सिंपल मीनिंग है, जैसे कि कोई भी पुअर पीपल हैं, जब वो काम करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ठीक है, अपनी जो इनकम जनरेट करते हैं उससे, तो वो जो इनकम है वो एज अ सेविंग की तरह बैंक में जमा कर देते हैं, ठीक है। जब वो जमा कर देते हैं उस सेविंग्स को, तो इन रिटर्न दे रिसीव इजी एक्सेस टू लोन विद अ स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू स्टार्ट देयर माइक्रो यूनिट एंटरप्राइज। तो उस सेविंग से ये लोग इन रिटर्न ईजिली एक्सेस ले सकते हैं कितने भी लोन का, ठीक है, स्मॉल रेट पर, ठीक है, स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले सकते हैं। तो उसमें ये लोग कोई भी माइक्रो यूनिट लेवल पर अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका सिंपली यही मीनिंग है, टू वर्क एज अ कलेक्टिव गारंटी सिस्टम फॉर मेंबर्स प्रपोज टू बोरो फ्रॉम ऑर्गेनाइज सोर्सेज। तो यही ऑर्गेनाइज सोर्सेज होते हैं जब वो लोग अपनी इनकम बैंक में जमा कर देते हैं जितनी भी उनके पास आ रही है, तो उस सेविंग्स की मदद से इन फ्यूचर में वो लोग लोन ले सकते हैं। तो उस लोन की हेल्प से वो लोग इजीली अपना जो माइक्रो यूनिट लेवल पर कोई भी बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही ऑब्जेक्टिव्स थे कुटुंबश्री प्रोग्राम के। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ऑपरेशंस के बारे में, कुटुंबश्री प्रोग्राम के। इसके अंडर ये जो मिशन होता है ये ऑपरेट्स किया जाता है एट 3 टायर स्ट्रक्चर पर, ठीक है। इसके अंडर टोटल 3 टायर स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है पूरे सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, तो फर्स्ट जो सिस्टम है वो होगा नेबरहुड ग्रुप्स, जो कि आता है प्राइमरी लेवल पर। सेकेंड वन इज एरिया डेवलपमेंट सोसाइटीज़, जो कि आता है वार्ड लेवल पर। एंड थर्ड वन इज विच इज़ कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटीज़, जो कि आता है लोकल गवर्नमेंट लेवल पर। तो ये टॉप टू बॉटम डाउन अप्रोच की तरह काम करता है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिएगा। एंड इन तीनों की वजह से जब भी सारे जो ग्रुप्स हैं ये क्रिएट हो जाते हैं तो एक लार्ज नेटवर्क क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। एंड उसकी वजह से काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो जाते हैं। तो एक लार्ज नेटवर्क इसकी हेल्प से बनता है, ये पूरे 3 टायर स्ट्रक्चर की वजह से। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑपरेशंस ऑफ कुटुंबश्री प्रोग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ SHGs विच स्टैंड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन विमेन एम्पावरमेंट एंड फाइटिंग पॉवर्टी। तो ये जो कुटुंबश्री प्रोग्राम है ये कैसे हेल्प करता है विमेन की, एंड कैसे ये लोग पॉवर्टी से फाइट करते हैं, उससे बाहर निकल के आते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये तीनों लेवल पर जब बन जाता है, एक बड़ा डेवलपमेंट हो जाता है, इसमें बहुत बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जब क्रिएट हो जाते हैं तो इसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये आप देख लीजिए। तो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो इसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट होते हैं जब पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप एक लार्ज लेवल पर क्रिएट हो जाता है, तो इसमें बेसिकली वुमेन को क्या क्या हेल्प प्रोवाइड होती है, कैसे वो फाइट कर सकते हैं पॉवर्टी से। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बढ़ेगी, जिससे उनको और जॉब्स मिलेंगी, उनको इनकम प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट वन इज़ ओवरकमिंग सोशल बैरियर्स। इससे उनको जितने भी वो चैलेंज से सफ़र करते हैं एंड इनकम जब उन्हें नहीं मिलती हैं वो लोग कैसे कैसे अपना दिन काटते हैं, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो इससे बाहर निकल के आएंगी, जिसकी वजह से उन्हें एक कॉन्फिडेंस आएगा एंड वो लोग अपनी लीडरशिप स्किल इम्प्रूव कर पाएंगी, डिसीजंस ले पाएंगी। तो ये सारे जितने भी सोशल बैरियर्स आते हैं कि वो लोग ये नहीं कर सकते, वो लोग वो नहीं कर सकते, स्टीरियोटाइप्स जितने भी थिंकिंग हैं उससे निकल के ये बाहर आएंगी एंड इनकम जनरेट करेंगी एंड उन अपनी जो लीडरशिप स्किल्स पर डिसीजन ले सकती हैं कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो ये सारे
ओवरकम करेगा सोशल बैरियर्स को। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूव्ड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इससे उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बढ़ेगा। ओके, जितने भी उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं इंक्लूड करेगा उसमें बेटर एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड रिसोर्सेज, एंड ये सारी चीज़ों का उन्हें एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी इसके अंडर। नेक्स्ट वन इज़ एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी बाय ऑर्गेनाइजेशन लाइक नाबार्ड। फैसिलिटेट ईजियर एक्सेस टू क्रेडिट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो इसकी वजह से ये लोग जानेंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे होती हैं, वो लोग हेल्प ले पाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस की नाबार्ड से जैसे, एंड जैसे कि वो लोग अपना ईजिली एक्सेस कर पाएंगे टू क्रेडिट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, एंड जितने भी इंसेंटिव्स हैं बैंक की तरफ से जो भी मिलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, तो उन्हें वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि लोन उनको लेंड किया जाएगा। तो ये जो सारे हैं, एंड इसकी वजह से रिड्यूस किया जाएगा विमेन डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, लीडिंग टू फेयरर एंड मोर अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, इससे इनको ये सारी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। एंड नेक्स्ट जो है ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इससे उनको मिलेंगी, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोवाइड करता है सपोर्ट फॉर सेटिंग अप ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, offering women alternative to agriculture based livelihood. With the help of this, women can establish personalized businesses such as tailoring, grocery shops, ठीक है, and repair services, डाइवर्सिफाइंग देयर इनकम सोर्सेज। तो इसकी वजह से ये जो ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट है, इसकी वजह से उन्हें खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा, वो लोग स्किल सीखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, जिसकी वजह से वो लोग टेलरिंग की स्किल सीख सकते हैं, एंड ग्रॉसरी शॉप में वो लोग काम कर सकते हैं, एंड रिपेयर सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग, उसमें स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी ताकि उनको आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हों। तो इससे ये जो सारी चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से इनको मदद की जाएगी, जिससे वो लोग एम्पावर हो पाएंगे एंड पॉवर्टी को फाइट कर सकेंगे, उनको इराडिकेट करने में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू रोल्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन वुमेन एम्पावरमेंट एंड फाइटिंग पॉवर्टी। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और इनिशिएटिव्स की विच आर रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक है, तो जिससे कि हम पॉवर्टी को हटा सकें एंड वुमेन की और मदद कर सकें उन्हें एम्पावर करने में। तो ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, आपसे पूछ ले जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो ये आप याद रखिएगा, लाइक उज्ज्वला योजना, स्वाधार गृह, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम, महिला ई हार्ट, महिला बैंक, महिला कोयर योजना, women entrepreneurship platform and support to training and employment program for women scheme which is abbreviated as STEP। इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जा सकती है। तो ये जो सारे हैं ये इनिशिएटिव्स हैं रिलेटेड टू women empowerment and poverty alleviation, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। So this is the end of a topic, and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.